हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हम लोग ने देखा अपना प्रेसिडेंट के बारे में सब पढ़ा। इलेक्शन प्रोसेस, पावर्स एंड एमेंडमेंट्स एंड वीटो पावर्स, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स, ये सब कुछ हमने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है, तो लगभग सब सेम है, बस इलेक्शंस का प्रोसेस थोड़ा अलग है। बाकी लगभग सब मिलता जुलता है, क्योंकि प्रेसिडेंट के एब्सेंट में वाइस प्रेसिडेंट ही एज ए प्रेसिडेंट काम करता है। ठीक है, बस थोड़ा बहुत सा डिफरेंस है मेंबर्स का, और कि ये कहाँ का मेंबर होता है, और ये इसके इलेक्शन में थोड़ा डिफरेंस है इलेक्टोरल कॉलेज में। बस बाकी लगभग सब सेम है। ठीक है, सैलरी का थोड़ा है फिर कुछ चीज़ों में। बस देखिए, the vice president occupies the second highest office in the country. He is accorded the next to the president in the official warrant of presidents. ठीक है, this office is modeled on the lines of American vice president. ठीक, इलेक्शन कैसे होता है मैं आपको पहले बता दूं ओरली। ठीक है, लिखने के लिए तो आप भी लिख सकते हो। इलेक्शंस होता है प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता पीपुल्स के थ्रू, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू। अब इसमें इलेक्टोरल कॉलेज में प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में कंसिस्ट थे सभी पार्लियामेंट के दोनों हाउस के इलेक्टेड मेंबर्स, स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्टेड मेंबर्स, इंडियन पॉन्डिचेरी के इलेक्टेड मेंबर्स। बट इसमें क्या है, इसमें केवल पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, बस दोनों हाउस के। ठीक है, पार्लियामेंट के दोनों हाउस के इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। बाकी स्टेट लेजिस्लेचर का कोई भी नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, और इसमें पार्लियामेंट के दोनों इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों, केवल पार्लियामेंट के दोनों हाउस के। ठीक है, और स्टेट के पार्टिसिपेट नहीं करते। क्यों नहीं पार्टिसिपेट करते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स? ना तो इलेक्टेड ना तो नॉमिनेटेड। क्यों नहीं पार्टिसिपेट करते हैं? इसके बारे में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बताया है कि वह प्रेसिडेंट होता है हेड ऑफ द स्टेट, और वाइस प्रेसिडेंट एज ए एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा होता है। तो उसका स्टेट में कुछ ज़्यादा काम नहीं होता है। ठीक है, वो एज ए एक्स चेयरमैन काम करता है स्टेट काउंसिल के। ठीक है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन काम करता है। तो इसीलिए द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड हिज पावर एक्सटेंड बोथ टू द एडमिनिस्ट्रेशन बाय द सेंटर एज वेल एज द स्टेट। ये प्रेसिडेंट के लिए बात हो गई। कॉन्सिक्वेंटली इट इज नेसेसरी दैट इन हिज इलेक्शन नॉट ओनली मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट शुड प्ले देयर पार्ट। तो इसीलिए प्रेसिडेंट क्या है, प्रेसिडेंट हेड होता है पूरी कंट्री का। तो इसीलिए उसी के इलेक्शन में, उसके इलेक्शन में मतलब सेंटर और स्टेट और सबका ड्यूटीज़ का सबका होना जरूरी है। ठीक है, पार्टिसिपेट लेना। और ऐसा वाइस प्रेसिडेंट के मैटर में क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट नॉर्मल फंक्शंस होते हैं। ठीक है, प्रिजाइड ओवर काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि ये राज्यसभा को प्रिजाइड करता है। काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं राज्यसभा को। ठीक है, इट इज ओनली अ रेयर ओकेजन दैट टू फॉर अ टेम्परेरी पीरियड दैट ही मे एक्ट कॉल्ड अपॉन टू अस्यूम द ड्यूटीज ऑफ द प्रेसिडेंट। कुछ निश्चित कार्यक्रियाओं को कभी कभी, मतलब कि ऐसे ही अचानक नहीं, कभी कभी मतलब हो जाता है कि वो एज ए प्रेसिडेंट काम करता है। ठीक है, तो उसके इलेक्शन के लिए स्टेट लेजिस्लेचर का होना इतना जरूरी नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम क्वालिफिकेशंस की। क्वालिफिकेशन सेम है सारी, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, 35 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या, उसमें प्रेसिडेंट के मैटर में क्या था, क्वालिफाइड होना चाहिए मेंबर ऑफ लोकसभा, और ये क्वालिफाइड होना चाहिए फॉर इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, और वही है ऑफिस नहीं होना चाहिए कोई प्रॉफिट सेंटर और स्टेट के अंडर में। ठीक है, ऐसा डॉक्टर राधाकृष्णन थे जो डायरेक्ट 2 बार प्रेसिडेंट चुने गए थे, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसके बाद वही है, इसमें इलेक्शन का प्रोसीजर होता है। 20 इलेक्टर एज ए प्रपोजर होने चाहिए और 20 इलेक्टर एज ए सेकेंडर होने चाहिए। सिक्योरिटी डिपॉजिट सेम है, 15,000 जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पड़ता था, वही 15,000 वाइस प्रेसिडेंट से पड़ता है। ठीक है, जो कैंडिडेट होगा उससे, और रिजर्व बैंक इंडिया में जमा किया जाता है, ये तो पहले बता था। ओथ है ना, परमिशन, ओथ भी सेम है लगभग, और इसको ओथ कौन दिलाता है, इसको ओथ दिलाता है हमारा प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, कंडीशन ऑफिस की लगभग सेम है। ठीक है, बट कुछ देख लीजिए, ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, इन एनी सच केस इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट डीम टू हैव वैकेटेड सीट। वही है कि मतलब कि इसमें जितने मेंबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं पार्लियामेंट के, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, ये उनमें से किसी का मेंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर ये फिर ऑफिस वाइस प्रेसिडेंट का अज्यूम करेगा तो वहाँ पे सीट वैकेंट हो जाएगी, यही कंडीशन। ठीक है, ऑफिस का टर्म की अगर बात करें तो टर्म ऑफ ऑफिस हमारा 5 ईयर्स प्रेसिडेंट का। ठीक है,
5 ईयर्स है। उसके बाद अगर इसने रिजाइन कर दिया या डेथ हो गई या रिजाइन कर दिया किसी भी तरह से, या रिमूव कर दिया जाएगा, कर दिया गया जाए, ठीक है, तो सीट वैकेंट हो सकती है। और कैसे रिमूव किया जा सकता है? ये नॉर्मल मेजॉरिटी से रिमूव नहीं किया जा सकता, ये स्पेशल मेजॉरिटी से रिमूव किया जा सकता है। और स्पेशल मेजॉरिटी वो क्या होगी? मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द हाउस, मतलब राज्यसभा के मेंबर, जितने मेंबर उस समय हैं उतने मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए, उनकी वोटिंग होनी चाहिए। यहाँ कोई वो वाला क्राइटेरिया नहीं है कि 2/3 या 1/4 ऐसा कुछ। और क्या होगा पहले, और इसका रेजोल्यूशन जो इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन है पहले राज्यसभा में ही पास किया जाएगा, ठीक है, राज्यसभा के द्वारा स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा पास किया जाएगा पूरा, जितने मेंबर प्रेजेंट होंगे, उसके बाद लोकसभा में भेजा जाएगा, ठीक है, तो एग्री करने के लिए। और ये ऐसा रेजोल्यूशन 14 दिन नोटिस देने से पहले, ठीक है, पहले 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा वाइस प्रेसिडेंट को, उसके बाद रेजोल्यूशन पास होगा, ठीक है। अब अपने ऑफिस से ज़्यादा दिन तक अज्यूम कर सकता है चार्जेस कब? वैकेंसी हो जाए। वैकेंसी कब होगी? एक्सपायरी ऑफ टेन्योर, रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ, अदरवाइज, ठीक है। उसके बाद when a vacancy caused expiration of term sitting vice president election to fill the vacancy, ठीक है। election disputes, if the office fall vacant by resignation, removal, death or otherwise, then election to fill the vacancy should be held as soon as possible after the occurrence of the vacancy. The newly elected vice president remains in the office for a full term of 5 years from the date of assumed charge. इलेक्शन डिस्प्यूट में कौन सेटल करता है? सुप्रीम कोर्ट इसमें भी सेटल करता है इलेक्शन डिस्प्यूट, और उसका डिसीजन फाइनल होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पावर एंड फंक्शन की। पावर क्या है वाइस प्रेसिडेंट की? पावर यही है कि ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एज ए वर्क करता है। इन दिस कैपेसिटी हिज पावर एंड फंक्शंस आर सिमिलर टू दोज ऑफ स्पीकर ऑफ द लोकसभा। और इस पोस्ट पे रहते हुए उसकी पावर्स लगभग लोकसभा के स्पीकर के समान ही होती है। इन दिस रिस्पेक्ट ही रीअसेंबल्स द अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट हु ऑल्सो एक्ट्स एज द चेयरमैन ऑफ द सीनेट, द अपर हाउस द अमेरिकन लेजिस्लेचर। ये कंपेरिजन हो गई, ठीक है। इस पोस्ट पर रहते हुए एक्स ऑफिसियो ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, इस पोस्ट पर रहते हुए उसकी पावर्स हो जाती है लोकसभा के स्पीकर के बराबर, ठीक है। अब दूसरा पावर उसकी क्या है? वह प्रेसिडेंट की जगह पे काम करता है। और जब वह प्रेसिडेंट की जगह पे, जब प्रेसिडेंट नहीं होगा, रिजाइन दे दिया होगा, या प्रेसिडेंट की डेथ हो जाएगी, या उसको इम्पीचमेंट कर दिया गया, तो उसकी जगह पे वाइस प्रेसिडेंट ही एज ए प्रेसिडेंट काम करता है। लेकिन उस समय जब वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट काम करेगा तो कम से कम 6 महीने तक कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन होना प्रेसिडेंट का जरूरी है और नया प्रेसिडेंट इलेक्टेड होना बहुत ज़रूरी है। एज ए वाइस प्रेसिडेंट ऐसे प्रेसिडेंट काम करता है लगभग 6 महीने तक, ठीक है, 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाना चाहिए प्रेसिडेंट का, क्योंकि वह 6 महीने से ज़्यादा उस पोस्ट पर नहीं रह सकता है, क्योंकि वहाँ सीट वैकेंट हो जाएगी, ज़्यादा दिन तक सीट वैकेंट नहीं रखती राज्यसभा में, ठीक है। वाइल एक्टिंग एज अ प्रेसिडेंट और डिस्चार्जिंग द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जब एज ए प्रेसिडेंट काम कर रहा होगा वाइस प्रेसिडेंट, तो उसका पूरी पावर जैसी प्रेसिडेंट की है, अलाउंस, सैलरीज, हाउसेस, सब कुछ वह उसको मिलेगा जो प्रेसिडेंट को मिलता था, ठीक है। उसके बाद वाइल एक्टिंग एज द प्रेसिडेंट और डिस्चार्जिंग द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट डज नॉट परफॉर्म द ड्यूटी ऑफिस ऑफ द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा ड्यूरिंग दिस पीरियड, दोज ड्यूटीज आर परफॉर्म बाय द डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और 6 महीने तक जब तक वह एज ए प्रेसिडेंट काम करेगा तो फिर वह उसकी जगह पे, वाइस प्रेसिडेंट की जगह पे डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एज ए चेयरमैन वर्क करेगा, ठीक है। अब कंपेरिजन दिया गया है इसमें, वही कंपेरिजन है कि इसमें क्या दिया गया है। जैसे अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट का जो टर्म होता है वो अनएक्सपायर्ड होता है। क्या कहते हैं? अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट सक्सीड टू प्रेसिडेंसी व्हेन इट फॉल्स वैकेंट रिमेन्स प्रेसिडेंट फॉर द अनएक्सपायर्ड, ठीक है। तो द ऑफिस ऑफ द इंडियन वाइस प्रेसिडेंट इज मॉडल ऑन द आइटम्स अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट, देयर इज ए डिफरेंस, द अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट सक्सीड्स। अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है कि अगर वो प्रेसिडेंट की जगह पे काम कर रहा है तो वह अपना कार्यकाल बढ़ा सकता है, लेकिन यहाँ इंडियन वाइस प्रेसिडेंट क्या है, इंडियन वाइस प्रेसिडेंट के मैटर में ऐसा नहीं है। इंडियन वाइस प्रेसिडेंट मैक्सिमम 6 महीने तक ही रह सकता है एज ए प्रेसिडेंट, ठीक है, क्योंकि 6 महीने के अंदर अंदर नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी होता है। तो यही डिफरेंस है, ठीक है, अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट में और इंडियन वाइस प्रेसिडेंट में। अब एम्प्लॉयमेंट सैलरी की अगर बात करें तो सबसे पहले क्या है कि वाइस प्रेसिडेंट है कैपेसिटी में, लेकिन उसको सैलरी मिलती है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा के बेसिस पे, ठीक है।
चेयरमैन की सैलरी उसको मिलती है, लेकिन वर्क करता है एज ए वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। ही ड्रॉ द रेगुलर सैलरी इन हिज कैपेसिटी एज ए एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। 2008 में पार्लियामेंट इंक्रीज द सैलरी ऑफ द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा फ्रॉम 40,000 टू 1.2 lakhs पर मंथ। अब 2008 में रिवाइज करके जो 40,000 सैलरी थी उसको 1.25 लाख कर दिया गया 2008 में। और फिर 2018 में क्या हुआ, 2018 में 1.25 लाख को इंक्रीज करके रिवाइज करके क्या कर दिया गया 4 lakhs। अब इस समय प्रेसिडेंट की सैलरी है 4 lakhs पर मंथ, ठीक है। और सारे एम्यूलमेंट, सारे अलाउंस, सारे पर्क्स, सब कुछ, सारा बेनिफिट, ठीक है। मेडिकल, फर्निश्ड रेजिडेंस, ट्रेवल फैसिलिटीज, एवरीथिंग, ठीक है। तो यही था वाइस प्रेसिडेंट। देख लीजिए कुछ पॉइंट्स है इसमें। The original constitution provides that the vice president would be elected by the two houses of the parliament assembled at a joint meeting. This cumbersome procedure was done away by the 11th Constitutional Amendment Act of 1961. ठीक है। डॉक्टर राधाकृष्णन एस राधाकृष्णन was elected for a second term. डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। ये एक ऐसे प्रेसिडेंट थे जिनको 2 बार लगातार एज ए वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था। कृष्णकांत वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट टू डाई इन द ऑफिस। ये पहले ऐसे वाइस प्रेसिडेंट थे जिनका ऑफिस में निधन हो गया था, ठीक है, ऑफिस के चलते उनके, ठीक, अपने कार्यकाल में ही, ठीक है। द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द ऑफिसर ऑफ द पार्लियामेंट अमेंडमेंट एक्ट 2008 में जो पार्लियामेंट का सैलरी और ऑफिसर ऑफ द पार्लियामेंट की अमेंड किया गया था उसके हिसाब से मिलती है, ठीक है। चलिए ये कंप्लीट हो गया वाइस प्रेसिडेंट। कल मिलते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ठीक। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।